गाइस, ये वीडियो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगी, वो तो आप खुद बनोगे। ये वीडियो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाली है, एक ऐसी नई सोच देने वाली है कि बाकी प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से लाइव मार्केट में सोचते हैं वर्सेस एक लॉस मेकिंग ट्रेडर किस तरह से लाइव मार्केट में सोचता है, जिससे कि आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और एक सही दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें चार्ट अच्छे से रीड करना आता है, कब बाइंग में मूव मिलेगा, कब सेलिंग में मूव मिलेगा पता होता है, खुद की स्ट्रेटेजीज भी हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी जानते हो, पर फिर भी जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने बैठते हो लॉस हो जाता है। माइंड उस टाइम पे काम नहीं करता, फ्रीज हो जाता है और गलती कर बैठते हो। फिर बाद में ट्रेड क्लोज करने के बाद सोचते हो कि सब पता था फिर भी गलती हो गई। यहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती है लैक ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन इन लाइव मार्केट। ये जो वर्ड है इमोशनल डिसिप्लिन, यही एक एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल्स देखने से नहीं आती है। जो ट्रेडर खुद के इमोशंस को डिसिप्लिन में रखते हुए कैंडल्स के थ्रू बाकी मार्केट के सेंटीमेंट समझ जाता है, वही एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बन पाता है और मार्केट उसी को रिवॉर्ड करती है। आज की इस वीडियो में हम इमोशनल डिसिप्लिन को मास्टर करना सीखेंगे, जहां पे कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे, जैसे कौन कौन से इमोशंस हमें लाइव मार्केट में इंपैक्ट करते हैं। सेकंड, कैसे आपको मार्केट जो है इमोशनली ट्रैप करता है। थर्ड, किस तरह से वो ट्रैप दिखते हैं चार्ट पे, जिसके थ्रू आप मार्केट में फंस जाते हो, भले ही आप कुछ भी सोचकर आए हो पर मार्केट आपसे कुछ और करवा देता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे आप इन इमोशंस को ओवरकम करके एक इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। एक भी पॉइंट अगर आपने वीडियो का मिस किया तो पूरा वीडियो देखना आपके लिए बेकार हो जाएगा और आप इमोशनल डिसिप्लिन को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करें और पूरा एंड तक देखें। चलिए सीधा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। जो भी एग्जांपल्स हम पिक करने वाले हैं एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रहेंगे कि कैसे इमोशंस काम करते हैं हमारे लाइव मार्केट में। तो ये चार्ट को देखते हुए, ये निफ्टी 50 का चार्ट और भी पीछे तक के लिए मैं आपके लिए दिखा देता हूं। यहाँ पे इसको देखते हुए आप यहाँ पे अब नेक्स्ट डे बाय करना पसंद करोगे या फिर आप सेल करना पसंद करोगे। सबसे पहले अपने आप को ये चेक करो कि आपको चार्ट रीड करना आ रहा है या फिर नहीं, आप एक प्लान फॉर्म कर पा रहे हो या फिर नहीं। ये चार्ट पूरा देखते हुए यहां पे सोचो नेक्स्ट डे बाइंग में ज्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बड़ा मोमेंटम या स्मूथ मोमेंटम बाइंग में मिलेगा या फिर सेलिंग में मिलेगा, और दोनों में से आप किस डायरेक्शन के लिए अपना प्लान लेके जाओगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एक बार अगर आपको प्लान सही से फॉर्म करना आ रहा है तब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जहां पे लाइव मार्केट में आप इमोशनल डिसिप्लिन सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको प्लान सही से फॉर्म करना नहीं आ रहा तो आपको चार्ट साइकोलॉजी वाली वीडियोस को चेकआउट करना है जो चैनल पे पड़ी हुई है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट करना है बी या फिर एस। अब जिन लोगों का भी आंसर यहां पे बाय करने का था वो तो यहां पे अप फ्रंट ही गलत होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको चार्ट साइकोलॉजी वाली वीडियोस चेकआउट करने की जरूरत है कि किस तरह से साइकोलॉजी यहां पे बन रही है, किस तरह से टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं। 2 रीजन है यहां पे बाय ना करने के। यहां पे सही आंसर जो है वो है सेलिंग का। बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो सेलिंग काफी शार्प हुई है, तो सेलर्स वगैरह काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे प्लस कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे, तो उनको हम डायरेक्टली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि सीधा मार्केट भगता चला जाएगा उनको टारगेट कर देगा। अगर जाता भी है तो छोटा मोटा स्पाइक मार के वापस से सेलिंग में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है सेलिंग ना करने की, कि अगर यहां से प्राइस निकलता भी है तो हर लेवल के आसपास इस तरह से रुकते रुकाते बार बार यहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऐसे बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चलेगा। तो उसमें अगर स्पेशली हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं आप में से वो ऑप्शन बाय करना पसंद करते होंगे जिनके पास कैपिटल छोटी है। ऑप्शन बाइंग में इस टाइप के अगेंस्ट के मूव जो होते हैं, जैसे सेलिंग में आए एक दिन अगले दिन हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो उतना स्मूथली हमें नहीं मिल पाते हैं। तो यहां पे हमारे लिए सटीक प्लान कौन सा रहेगा कि मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हम यहां पे सेलिंग का प्लान करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो चार्ट को हम करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं कि यहां पे किस तरह से मार्केट आपके साथ खेलता है। जैसे आपने यहां पे क्या देखा, मार्केट खुलते से ही बाइंग में अच्छा मूव देना चालू कर दिया,
और हम क्या किए थे, हम तो सेलिंग का प्लान रख के आए थे। सबसे पहले हमारा प्लान क्या था, सेलिंग का था। अब यहां पे जो ऐसा ट्रेडर है जिसकी साइकोलॉजी अभी उतनी मैच्योर नहीं है या नया नया सीखना चालू किया है, वो अपने ऊपर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहला इमोशन उसके दिमाग में कौन सा आने वाला है, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट का क्या मतलब है कि यार मैं यहां पे सेलिंग का प्लान रख के तो आया था, कहीं मेरा प्लान गलत तो नहीं है। मार्केट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग में गिर चुका था, अब यहां पे फास्ट फास्ट कैंडल के साथ भागना चालू कर रहा है, शायद हो सकता है मैं अपना प्लान गलत लेके आया हूं, मैं यहां पे हो सकता है बाय करूं। या वो सोचेगा कि मेरे को यहां पे क्या पता बाय करना चाहिए, मैं गलत सोच रहा हूं। तो पहला सबसे पहला इमोशन कौन सा आया, सेल्फ डाउट वाला। दूसरा इमोशन यहां पे कौन सा आ रहा है, फियर वाला, कि यार मैं सेलिंग का प्लान करके आया था, मार्केट तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ बाइंग में जा रहा है, मैं यहां पे सेल कैसे करूं। दूसरा फियर आ गया उसके मन में, दूसरा इमोशन आ गया। अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है, 2-3 मिनट हुए हैं और 2-3 मिनट में ही मार्केट ने आपको दो इमोशंस सामने लाके खड़े कर दिया आपके। सबसे पहला सेल्फ डाउट वाला, दूसरा वाला फियर वाला। तो अब ऐसे में आपका क्या है, ऑलरेडी माइंडसेट जो है गड़बड़ाना चालू कर दिया है कि बाय करूं कि सेल करूं। मैं तो सेलिंग का सोच के आया था पर मार्केट तो बाइंग में भाग रहा है। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा हमेशा अपने प्लान पे स्टिक रहना है। मार्केट कोशिश जरूर करेगा, बहुत बार कोशिश करेगा कि आप जो सोच के आए हो आप वैसा ना कर पाओ। भले ही हो सकता है आपने अपने कुछ रूल्स बनाए हो, मार्केट बार बार कोशिश करेगा कि आप अपने रूल्स को तोड़ दो, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। यही सच्चाई है, यही फैक्ट है। कड़वा सच इसको कह सकते हैं हम मार्केट का, कि मार्केट में जो मौजूद लोग हैं या मार्केट पूरा जो ओवरऑल मार्केट है वो नहीं चाहता कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो वो कोशिश करेगा कि आपकी साइकोलॉजी बार बार चेंज हो, बार बार इंपैक्ट हो, पर आपको अड़े रहना है अपने प्लान पे, अपनी साइकोलॉजी पे। तो सबसे पहली बात जो सेल्फ डाउट वाली थी, तो सेल्फ डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है किसी दिन ऐसा होगा भी सही कि आप सोच के आओगे सेलिंग का, पर मार्केट बाइंग में भागता रहेगा, जैसे यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग में भागता रहा, तो वो दिन आपको मान लेना है कि हाँ आज के दिन मेरा प्लान नहीं चला। पर आपको कभी भी खुलते से ही मार्केट अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। अदरवाइज होगा क्या, जिस दिन आपका प्लान सही भी होने वाला होगा उस दिन भी आप सेल्फ डाउट के चक्कर में कभी भी सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो पहले इमोशन को हमने काबू में करने के लिए क्या सीखा, सेल्फ डाउट को, कि कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। प्लान भले ही फेल हो जाए कोई बात नहीं, पर प्लान पे स्टिक रहना जरूरी है। सबसे पहले जब आप अपने प्लान की रेस्पेक्ट करोगे तभी मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करेगा। जब आप खुद ही हल्के से में डगमगा जाओगे, हल्का सा इधर उधर हुआ मार्केट और आप सोचोगे प्लान ही गलत है, तो मार्केट कैसे उसकी रेस्पेक्ट करेगा या कोई और उसकी कैसे रेस्पेक्ट करेगा। तो सेल्फ डाउट वाला जो इमोशन था वो आपको इस तरह से किल करना है। दूसरा इमोशन कौन सा था, फियर। फियर का यहां पे कोई चांस ही नहीं है। अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा हर ट्रेड में, हर टाइम पे। ट्रेड में एंटर करते टाइम, ट्रेड में जब आप मीनवाइल ट्रेड में चल रहे होंगे उस टाइम पे, एग्जिट करते टाइम, हर टाइम आपके मन में थोड़ा सा डर तो रहेगा। उस डर को झेलना आपको सीखना है। अब जैसे यहां पे आपका डर क्या है कि यार मैं सेलिंग का सोच के आया था पर मार्केट बाइंग में भाग रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम से रुक जाओ। अगर मार्केट आपके प्लान के अगेंस्ट में जा रहा है तो वहां पे वेट कर लो। काफी लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपके साथ शेयर कर देता हूं कि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। यानी अगर आप कभी कभी ट्रेड नहीं ले रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो, तो वो भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है उसके लिए 80% टाइम वेटिंग होता है, बाकी 10% टाइम एंट्री और 10% टाइम एग्जिट होता है। यानी बेसिकली 20% बस एग्जीक्यूशन होता है हमारा, बाकी 80% टाइम हमें वेट करना पड़ता है, तभी हम एक सटीक ट्रेड ले पाते हैं। इसलिए नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अब आपके मन में जो फियर वाला इमोशन है उसको काबू करने के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है कि यार मेरा बाइंग में तो प्लान नहीं था, तो मैं यहां पे इन कैंडल्स को देखकर चमकूंगा नहीं, या इन कैंडल्स को देखकर मैं अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मार्केट वही चाहता है कि आप इसको देखकर अट्रैक्ट हो, आप यहां पे बाय करना चालू कर दो। उसके बाद अब मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं। अभी जस्ट मार्केट शुरू हुआ है, उसमें ही आपके इतने सारे इमोशंस ऊपर नीचे हो गए, अभी तो पूरा दिन बाकी है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट सीधा सीधा सेलिंग में आ गया। यानी जो आप प्लान बना के आए थे सेलिंग का, वो एकदम सही प्लान था, सटीक प्लान था। उसके बाद भी पूरा दिन अगर आप चेकआउट करेंगे अभी हम बाद में, तो मार्केट पूरा दिन सेलिंग में ही जाता रहा। तो आपका प्लान एकदम 100% सही था। इवन मैं अपनी खुद की बात करता हूं, मैंने खुद भी सेलिंग का ही प्लान रखा था, के साथ एनालिसिस वीडियो में और डेली मेंबर्स वीडियो में भी डिटेल में वही बात शेयर करी थी, और मार्केट आज के दिन काफी अच्छा सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। अगर आप भी डेली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं या मेंबर्स वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप को कंसीडर कर सकते हैं चैनल के,
और दूसरे चैनल पे, छोटे वाले चैनल पे डेली एनालिसिस वीडियो भी आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें आज के लिए, आज दिन था 9 जनवरी फ्राइडे का, आज के लिए हमने सेलिंग का ही प्लान रखा था। मार्केट कुछ कैंडल्स निकाला ऊपर, यहां पे लोगों की साइकोलॉजी बदलने के लिए, और जबरदस्त वापस से सेलिंग में आ गया। ये मार्केट पहले ऊपर क्यों गया था और वापस से नीचे क्यों आया, उसको अभी हम आगे समझेंगे। पर फिलहाल यहां पे अब आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले यहां पे डरे हुए थे कि यार मैं सेलिंग का प्लान करके आया था, मार्केट बाइंग में जा रहा है, फिर इमीडिएटली मार्केट सेलिंग में आ गया। अब यहां पे कोई जो वीक हैंड्स वगैरह होते हैं मोस्टली यहां पे एंटर नहीं कर पाते। यहां पे नो डाउट मैंने पर्सनली यहां पर ही एंटर कर लिया था, मैं भी आपको ट्रेड बुक वगैरह भी दिखा दूंगा। इस लेवल के आसपास ही मैंने एंटर कर लिया था। पर जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो कैसे देखते हैं चार्ट को, यहां से गिरना चालू कर देगा चार्ट, उसके बाद यहां कहीं पे अपनी पोजीशन बनाना चालू करेंगे। और इस टाइम पे लाइव मार्केट में उनके इमोशंस में क्या चल रहा है कि हाँ मैं सही सोच रहा था, मार्केट तो सेलिंग में जा रहा है। तो इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया, बाइंग से वापस से आपका माइंडसेट कर दिया सेलिंग पे। अब जब तक आपको समझ में आया है 2-3 कैंडल निकलने के बाद कि मार्केट सेलिंग में ही जा रहा है, जिस साइड पे हम प्लान करके आए थे उसी साइड पे मार्केट जा रहा है, तब तक आपके दिमाग में तीसरा इमोशन आ चुका है, वो है रिग्रेट वाला। रिग्रेट वाला क्या इमोशन है कि यार मैं यहां पे ही सेल कर देता तो छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस बनता, ऑलरेडी यहां पे इतना मोमेंटम तो हो चुका है, ये मैं कैप्चर कर लेता। फिर सारे लोगों ने किया भी सही, आप में से टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करके मुझे बताया था, बहुत सारे लोगों ने यहां पे टॉप पे भी इसको आज के दिन सेल किया, मैंने खुद ने भी यहां पे इसको सेल किया था। पर ये वीडियो हम किस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, जो एक बिगिनर ट्रेडर है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम सारी बात कर रहे हैं। उसको यहां पे जाके जब तक समझ आया कि मैं ट्रेड में एंटर करूं, तब तक ऑलरेडी काफी दूर निकल चुके थे हम। और स्टॉप लॉस अब जो बनेगा, जेन्युइन स्टॉप लॉस, वो काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक बीच में कोई जगह नहीं है स्टॉप लॉस रखने की। तो यहां पे अब बड़ा स्टॉप लॉस बनने के चलते क्या हुआ है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है गड़बड़ा चुका है। तो आपके दिमाग में तीसरा इमोशन अब चल रहा है कि यहां पे रिग्रेट वाला। कैसे आप इस रिग्रेट वाले इमोशन को ओवरकम करोगे, काम डाउन करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो जब आपको मार्केट सेलिंग में जाता हुआ दिखा तो आपको खुश होना है कि हाँ चार्ट से मेरी साइकोलॉजी जो है अच्छे से इनलाइन हो रखी है, जो मैं सोच के आया था चार्ट के बारे में वैसा ही चार्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बस अब आपको वेट करना है एक प्रॉपर ऐसे सेटअप का जो आपको छोटा स्टॉप लॉस दे, साथ में सेटअप सेलिंग का हो, क्योंकि हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, और वहां पे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको टारगेट अच्छा मिल सके 1:2, 1:3 वगैरह का। उसके साथ साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वहां पे आपको खाने के लिए बायर्स के स्टॉप लॉस भी हो, क्योंकि भले ही आपने स्टॉप लॉस छोटा सा रख लिया अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1:3 का, मान लो आपको टारगेट भी दिख रहा है, सेलिंग का ही सेटअप मिल रहा है, पर वहां पे खाने के लिए बायर्स के अगर स्टॉप लॉस नहीं है आपके पास, तो आपको पैसा देगा कौन। आंसर समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है, कोई भी नहीं सिखाएगा आपको ये सारे पॉइंट्स। बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, और चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 में बहुत सारे बैक टू बैक इस टाइप के वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। तो जैसा हमने देख लिया बाकी सब चीजें टिक हो रही हैं, पर वहां पे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है खाने के लिए, तो हम किसका पैसा लेंगे, क्योंकि जब बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, बायर्स के जेब से पैसा निकलेगा, तभी तो हम सेलिंग करके पैसा कमाएंगे। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। अब मैं आगे का चार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूं कि अगर आपने यहां पे टॉप पे आप एंटर नहीं ले पाए, जो कि मोस्टली बिगिनर ट्रेडर्स नहीं ले पाते हैं, तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको इस मोमेंटम के बाद यहां पे जाके एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहां पे रिग्रेट तो आपको हो ही रहा है कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इसके साथ साथ चौथा इमोशन आपके दिमाग में आने वाला है बहुत ही जल्द, वो है फोमो। थोड़ी देर तो आप अपने आप को जैसे तैसे रोक लोगे, पर जैसे ही ये इमोशन आपके दिमाग में ट्रिगर होगा, यहां पे कहीं पे भी गिरते हुए चार्ट में, भगते हुए चार्ट में आप घुस जाओगे। कमेंट करके बताना कितने लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जैसे ही उनको लगता है हाँ मैं सेलिंग में सोचा था प्लान, और सेलिंग में चार्ट जा रहा है, तो ये भूल जाते हैं लाइव मार्केट में कि यार कितना गिर चुका है चार्ट। फिर वो कहीं भी घुस जाते हैं, फिर पहले उनका स्टॉप लॉस खाता है मार्केट और फिर बाद में कंटिन्यू करता है। तो ये जो चीज हुई आपके साथ, ये कौन से इमोशन के चलते हुई, ये हुई फोमो के चलते। जैसा आपको लोग बताते हैं कि सिर्फ 2 ही इमोशन होते हैं मार्केट में, ग्रीड और फियर, ऐसा नहीं है। मार्केट में मल्टीपल इमोशन चलते हैं। जब लाइव मार्केट में आप चार्ट को देखते हैं तो सेल्फ डाउट भी आता है, फियर भी आता है, रिग्रेट भी होता है, फोमो भी आता है, और भी अभी कई सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको फोमो ट्रिगर होने वाला हो, बस आपको यह ध्यान रखना है, अपने आप से बस एक पॉइंट कहना है, जिससे आपको क्या होगा, फोमो आपका डिसिप्लिन में आ जाएगा। आपको अपने आप को यह बताना है कि क्या मार्केट सिर्फ आज खुलने वाला है, या सिर्फ ये जो मोमेंटम चल रहा है यही मोमेंटम मार्केट देगा, इसके बाद मार्केट खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज पूरा दिन मार्केट पड़ा हुआ है, आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, परसों नहीं तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कभी तो मिलेगी।
तो अपने आप से बस यही कहना है कि मार्केट जाता है तो जाए। अगर मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं बन रहा, मेरी कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा, तो वो ट्रेड मेरे लिए बेकार है। मैं वेट करूंगा नई ट्रेड का। जिस दिन आपने अपने आप को ये बात समझा ली, फोमो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फोमो से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपके पास एक अल्टरनेट मार्केट भी होना चाहिए, जैसे क्रिप्टो मार्केट हो गया, जो कि बेसिकली 24/7 चलता हो, जिससे कि मॉर्निंग में अगर आप कोई ट्रेड पिक नहीं कर पाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ 6 घंटे के लिए चलता है, उस टाइम पे जैसे आप बिजी हैं, जॉब पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हो सकता है आप सही से ट्रैक ना कर पाए और जल्दबाजी में कहीं पे भी आप फोमो के चलते एंटर हो जाए। तो फोमो में ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप अपने आप को ये बात समझाएं कि स्टॉक मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, शाम को मैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रैक कर लूंगा, जब 7 बजे बाद शाम को वहां पे काफी अच्छी वॉलिटिलिटी रहती है तब। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसपे आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहां पे 3 से 4 ट्रेड प्लान करेंगे और डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आप हमारे प्राइवेट क्रिप्टो VIP ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, ये है हमारा प्राइवेट क्रिप्टो VIP ग्रुप, जहां पे इवेंट्स के रिगार्डिंग, अपनी ट्रेड्स के रिगार्डिंग और साइकोलॉजी वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका चैट बॉक्स भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। ये फीचर आपको और किसी VIP कम्युनिटी में नहीं मिलेगा। यहां पे बाकी लोग भी अपनी चीजें, अपना माइंडसेट, अपनी ट्रेड्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा पे तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। और अभी करंटली वहां पे एक वेलकम ऑफर भी चल रहा है, जिसके थ्रू आप 2500 तक के रिवॉर्ड्स जनरेट कर सकते हैं अगर 1 से 2 महीना भी एक्टिवली ट्रेड कर लिए। तो ऑटोमेटिकली जब आपको समझ में आ गया कि 9:15 से लेकर 3:30 अगर मुझे ट्रेड नहीं मिल पाई कोई स्टॉक मार्केट में, या मार्केट साइडवेज रहा या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा, तो वहां पे फोमो के चलते एंटर करने से अच्छा है, गलत ट्रेड बनाने से अच्छा है मैं शाम को क्रिप्टो मार्केट में फोकस करूं। तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपका फोमो बहुत कम कर देगी। मेरा पर्सनली इस चीज से फोमो बहुत कम हुआ है, जब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे पास और भी मार्केट है ट्रेड करने के लिए। तो जब मैं एकदम माइंडसेट से प्रिपेयर्ड रहता हूं स्टॉक मार्केट के टाइम पे, तभी मैं स्टॉक मार्केट को ट्रेड करता हूं। अब आगे का चार्ट मैं आपके सामने प्ले करता हूं, आगे क्या होता है दिन भर में। अब ध्यान से देखना यहां पे आगे के चार्ट में क्या हुआ। मैं आपको एक एक कैंडल की साइकोलॉजी भी साथ के साथ सिखाता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। यहां पे फॉल होते होते जब तक आपको समझ में आया कि आप यहां पे सेलिंग कर सकते हैं, तब तक क्या है, एक तो हमारा ये लोअर पॉइंट आ गया। अब लोअर पॉइंट आ गया तो यहां से हम पहले शार्प बाउंस किए थे, तो यहां पे आके हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कोई अच्छे सेटअप के बनने का। अगर हमने यहां से टॉप से सेल कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, हमें अभी तक काफी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो यहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है। दोनों माइंडसेट आपको समझा देता हूं कि अगर यहां पे आप टॉप से एंटर कर चुके हो, जैसा आप में से काफी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया भी था, आपने एंटर, मैंने खुद ने भी एंटर किया था, तो यहां पे आते आते अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देंगे। नहीं किया है एंटर तो फिर हम यहां पे अभी वेट करेंगे। और वेट क्यों करना है उसके पीछे का रीजन ध्यान से समझना, कि यहां पे लोअर पॉइंट एक तो पास में आ रहा है, अगर ये लोअर पॉइंट ब्रेक डाउन होगा तो हर कोई यहां पे सेल करने वाला है, क्योंकि पिछला चार्ट जो था हमने देखा कंटिन्यूअसली सेलिंग में था। उसके बाद आज के दिन शार्प बाइंग का मूव भी आया, वो बाइंग का मूव अगर ब्रेक डाउन हो रहा है यहां से, तो वहां पे क्या होने वाला है, हर कोई सेल करने वाला है। हर कोई से मेरा क्या मतलब है, रिटेलर्स, वीक हैंड्स, हर कोई वीक हैंड वहां पे सेल करने वाला है। दूसरी बात क्या है, जब इस टाइप की ये कैंडल दिखती है, यहां पे शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, तो ये भी किसके काम आती है, रिटेलर्स वगैरह के काम आती है। तो कभी भी लाइव मार्केट में आपको इस टाइप की कैंडल्स देखते हुए काम नहीं करना है। मैं वापस से आपको बता देता हूं कि अगर आपको बाकी ट्रेडर्स से हटके काम करना है, अपने आप को थोड़ा आगे रखना है, तो आपको अपने लिए कोई डिफरेंट सेटअप बनाने होंगे। जो सेटअप दुनिया भर को पता है, वो उस पर आपको काम नहीं करना है कि हाँ ये लोअर पॉइंट ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पे सेल कर दो, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो यहां पे सेल कर दो। ठीक है, अगर आपका गोल सिर्फ स्कैल्पिंग करना है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको काफी सारी चीजों को डिसिप्लिन में रखना होगा, और ये वीडियो आज का डिसिप्लिन के बारे में ही है। तो मैं यहां पे स्कैल्पर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे प्रॉपर ट्रेड कैप्चर करने की, बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, ये दुनिया भर के जो लेवल होते हैं ऐसे जो सबको दिख रहा है ब्रेकडाउन के साथ, यहां पे आप सेल बिल्कुल भी नहीं करोगे। शूटिंग स्टार वगैरह बनी, यहां पे भी आप सेल बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर करोगे तो उसका नतीजा आपके सामने है। यहां पे क्या हुआ, प्राइस ध्यान से देखना, एक ही कैंडल में सबके स्टॉप लॉस उड़ा दिया। फिर आप दोष देते हो मार्केट को कि यार मैंने तो यहां पे सेल किया था, मार्केट ने तो एंटर करते ही मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो जैसा आपने देखा, अगर आप यूजुअल जगह पे एंट्री लोगे ऑलरेडी मोमेंटम मिस हो जाने के बाद, शूटिंग स्टार वगैरह देखते हुए, यहां पे ब्रेकडाउन देखते हुए,
और ब्रेकडाउन के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रेकडाउन के बाद भी प्राइस यहां पे लंबा होल्ड कर रहा है। सेलिंग जो होती है हमेशा फास्ट होती है, मैं आपसे बार बार कहता हूं। अगर सेलिंग में जाके मार्केट कोई सर्टेन लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद भी वहां पे होल्ड कर रहा है, मतलब वो वहां पे बिठा रहा है लोगों को कि हाँ मेरे को सेल कर लो, मेरे को सेल कर लो, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर बिठा रहा है तो वहां पे सबको ट्रैप करने वाला है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर बीच में आके यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अब इससे क्या होगा, जो लोग यहाँ पे सेल करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लिए इस मोमेंटम में, अब वो यहाँ पे क्या सोचेंगे, प्राइस ऊपर गया, होल्ड कर रहा है, चलो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट इमोशन है आपका, जो कि फिफ्थ इमोशन होने वाला है, कि आप अपने आप को बहुत जल्दी स्विच करते हो। टिक रहना नहीं आता आपको अपने प्लान पे, या अपने प्लान को आप लंबा होल्ड करके नहीं चल पाते। जो भी आप एक चीज सोच के आए हो, एक रूल बना के आए हो कोई भी, उस पे आप स्टिक नहीं रह पाते। आप इमीडिएटली सोचते हो यार मैं गलत हो गया, चलो अब मैं बाय कर लेता हूं, मार्केट कॉल साइड पे बड़ा मूव दे देगा। बेसिकली इस टाइप के इमोशन को क्या कहते हैं, हॉपिंग। आप इधर से उधर हॉपिंग करते हो, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, कभी आप बाय कर रहे हो कभी सेल कर रहे हो। बाय करते ही कभी कभी इमीडिएटली आपको लगता है प्रॉफिट बुक कर दूं, कभी कभी लगता है लंबा होल्ड कर लूं। तो बेसिकली मिक्स्ड इमोशंस आपके चलते हैं, उसको कहते हैं हॉपिंग, कि आपके इमोशंस बार बार हॉपिंग कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह बार बार कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आपके इमोशंस मिक्स्ड इमोशंस चल रहे होते हैं, हॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप अपने लॉजिकल ट्रेडर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देते हो। जो भी आपका माइंड है जो लॉजिकल बातें बताता है आपको, उसको आप ऑटोमेटिकली ऑफ कर देते हो। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना, आपको लॉजिकल तरीके से सोचना है। भले ही मान लो एक बार को, मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कितना ही अच्छा प्लान आपने कर लिया, कितना ही अच्छा सेटअप देख लिया, पर फिर भी मार्केट ने आपका यहां पे मान लो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होना पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो आपके हमेशा होंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आपने मार्केट को दे दिया, अब आप सेकेंड ट्रेड का जब वेट कर रहे हो, तो वापस से लॉजिकली चीजों को एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले दिन भर का जो ये सेलिंग का मूव हुआ है, इसको चेक करो। आपका प्लान सेलिंग में था ना, चेक करो क्या प्राइस इसके 0.6 लेवल के ऊपर क्लोज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है कि जो हम प्लान सोच के आए ना, भले मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, तो ये अभी तक भी एक रिट्रेसमेंट है, प्राइस वहीं पे होल्ड कर रहा है, बाद में वापस से सेलिंग में जा सकता है। तो ये चीज आपको कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ मेरे को इतनी जल्दी अपना प्लान जो है बाइंग में स्विच नहीं करना है। बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जब तक आप एडवांस ट्रेडर नहीं बन जाते, सिर्फ एक ही प्लान लेकर आओ अपना। जैसे आप सेलिंग का प्लान लेकर आए, उस साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने काम किया, एक ट्रेड लिया, मान लो एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो भी आप सेकंड ट्रेड सेम सेटअप पे, मतलब सेलिंग साइड के सेटअप पे ही लो, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप 2 स्टॉप लॉस के बाद दिन बंद कर दो। इस तरह से कुछ रूल्स के साथ अपना काम करना चालू करो, एटलीस्ट 6 महीने साल भर, एज कंपेयर टू कि आप सेलिंग में स्टॉप लॉस हिट कर लिए तुरंत फिर आप बाइंग में अपना माइंडसेट स्विच कर रहे हो। उससे आपको डबल नुकसान होगा और आपको ट्रेडर बनने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अभी तक तो सब चीजें सेलिंग के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, आपको सब चीजें चार्ट पे उस अकॉर्डिंग दिख रही थी। हाथों हाथ आपने क्या किया, स्विच कर दिया, बाइंग साइड पे ढूंढना चालू कर दिया। तो आपका माइंड उतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाता है जब तक कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो जाए। अब आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं क्या हुआ। 0.6 लेवल के ऊपर प्राइस जा ही नहीं पाया, धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आया, और अब की बार अगर ये जब ब्रेकडाउन करेगा ना इसको, तो बड़ा मोमेंटम करेगा। क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक पॉइंट शेयर किया था, अगर आपको ध्यान से याद होगा, कि यहां पे हमें ये भी देखना होता है कि क्या बायर्स के स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल हैं या फिर नहीं। क्योंकि यहां तक आते आते इस मोमेंटम में तो ये जो बायर्स वगैरह आए होंगे ये तो निकल गए होंगे। उसके बाद अब यहां पे ये जो बायर्स को बिठाया है मार्केट ने एक मूव देके इस टाइप से कंसोलिडेट करके, तो अब इन बायर्स को मार्केट खाने वाला है और फिर साथ में पीछे के बायर्स को भी साथ में लपेटेगा। ध्यान से देखते जाना चार्ट को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइस वापस से ऊपर गया 0.6 लेवल के आसपास से, वहीं से टकरा के फिर से गिरना चालू किया है। तो मतलब क्या है कि बार बार सेलर्स जो है कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हम सही साइड पे बैठे हुए हैं, सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, बस हमें सही टाइम का वेट करना है। मान लो अब आपने यहां पे कहीं पे ट्रेड बनाई, पहली बात तो ट्रेड बनाओगे कैसे, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि शूटिंग स्टार वगैरह पे देखते हुए ऐसे ट्रेड मत बनाओ, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट फिर वो ये आपके स्टॉप लॉस वगैरह खा लेगा। आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जज करना है कि हाँ यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस आ चुके हैं, अब यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, तो भले जैसे मोमेंटम वगैरह निकला, कोई इनसाइड कैंडल वगैरह बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू प्लान करते हुए चल रहे हो, ऐसे कुछ कर सकते हो। या फिर जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो फिर क्या करोगे आप, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह हो रहा है, यहाँ पे क्या किया, एक तरह से लिक्विडिटी ग्रैब किया। कैसे किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, सबको एक बार हटाया, फिर वापस से प्राइस अगर नीचे आ रहा है
वापस से यहाँ पे इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है आपके डायरेक्शन में ही, तब आप काम करते हुए चल सकते हो। इस टाइप के सेटअप्स पे काम करोगे ना तो इस पे ज्यादा लोग काम नहीं करते, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से ट्रेड बनाई तो इतना मोमेंटम भी भले आपने कैप्चर कर लिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया उस दिन पे। अब आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं और नेक्स्ट इमोशंस कौन से आते हैं लाइव मार्केट में वो समझाता हूं। अब हम अपने सिक्स्थ इमोशन पे आ चुके हैं। यहां पे होता क्या है, लेट से आपने यहां पे सेलिंग की ट्रेड बनाई या यहां पे सेलिंग की ट्रेड बनाई, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है। उसके बाद प्राइस क्या है, सेम लेवल के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है, यानी आपका P&L जो है कभी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, फिर थोड़ा उसको कम कर रहा है, फिर इस तरह से प्राइस आपका चल रहा है, मतलब P&L आपका चल रहा है। तो यहां पे आपके मन में एक इमोशन आता है, वो होता है ग्रीड वाला, और साथ के साथ एक और इमोशन आता है फियर वाला। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं आपके पास यहां पे, तो ग्रीड को हाथ में रखें या फिर फियर को हाथ में रखें। फियर आपसे कह रहा है कि यार जो मिल रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल। ग्रीड आपसे कह रहा है कि यार अब जाके तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, रुक जाता हूं थोड़ा लंबा। तो आपको किसकी सुननी है? आपको सुननी है यहां पे ना तो ग्रीड की ना तो फियर की। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं आपको सुननी है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड की। अगर रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे आपको 1:3 से ज्यादा मिल चुका है, एज अ बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिट लॉक करना सीखो। बड़े प्रॉफिट आप बाद में कैप्चर करना सीखोगे, पहले आप प्रॉफिट कैप्चर करना सीखो। छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट जब आप कैप्चर करना सीखोगे तब आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कैपिटल आपकी धीरे धीरे ग्रो होती है, तो वहां पे आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ता जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा सीधा 1:3 पे एग्जिट करना सीखो। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि एक सटीक टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, टारगेट साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे आप परफेक्ट एग्जिट ढूंढ सकते हैं अपने लिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना टारगेट। ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट आते हैं, एटलीस्ट 3000 प्लस कमेंट्स आते हैं और 6000 प्लस मुझे लाइक्स मिलते हैं, तो मैं टारगेट साइकोलॉजी पे आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट एग्जिट प्लान कर सकते हैं। सो जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पे दोनों इमोशन आपके दिमाग में आने वाले हैं, ग्रीड भी और फियर भी। पर अगर आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हो, मैं बोलता हूं 1:3 लेके निकल जाओ। उसके बाद में अगर वापस से कोई सेटअप दिखता है तो जो आपने प्रॉफिट कैप्चर किया है ना, अब की बार आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट में से 50% प्रॉफिट का रिस्क लेके आप फ्रेश ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं खुद भी स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग सीख रहा था यही चीज करता था और इसने मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट किया। कि जैसे मान लो यहां पे कोई ट्रेड लिया आपने या यहां पे कोई ट्रेड ली, यहां तक ये प्रॉफिट आपको मिल गया, इसके बाद आपको लग रहा है प्राइस रिवर्स कर रहा है या प्राइस रुक रहा है, तो उसको बुक कर दो वहां पे। फिर नेक्स्ट आगे चल के कोई सेटअप दिखेगा तो वहां पे इस प्रॉफिट का 50% का रिस्क लेके, जैसे मान लो आपने 1000 रुपए बुक कर लिए पहली ट्रेड में, अब उस 1000 में से 500 का रिस्क लेके मैं अगला ट्रेड लूंगा। चल गया तो अच्छी बात है, बड़ा प्रॉफिट बन गया, छोटा प्रॉफिट बन गया, जो बन गया अच्छी बात है। नहीं बना तो 500 लेके मैं वापस जो बचा हुआ 500 है उसको लेके घर चला जाऊंगा। अब आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। यहां पे शार्प कैंडल्स बनना चालू हो गई, शार्प सेलिंग होना चालू हो गई वापस से। अब यहां पे वापस से 7th इमोशन आपके दिमाग में कौन सा आने वाला है, वही रिग्रेट वाला, कि यार मैं तो जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, यहां पे रिग्रेट वाला इमोशन सबसे ज्यादा आता है आपके पास, बार बार आता है कि यार मैं तो साला जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, यहां पे मान लो आपने यहां से एंटर किया था, यहां से यहां तक प्रॉफिट बुक किया, आप अभी तक खुश थे, पर जैसे ही आपने 5 मिनट बाद चार्ट देखा, इतना बड़ा मोमेंटम और हो गया, फिर आप कैलकुलेशन चालू कर रहे हो। रिग्रेट तो हो ही रहा है, रिग्रेट के साथ साथ नेक्स्ट इमोशन कौन सा है लाइव मार्केट में, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लगा रहे हो आप कि यहां तक मेरे को 1000 का प्रॉफिट चल रहा था, अगर यहां पे रुक जाता तो यही 2500 का हो जाता, ऐसे आप सोच रहे हो। तो कभी भी आपको ये कैलकुलेशन नहीं लगानी है, अदरवाइज होगा क्या, ध्यान से समझना। जब भी आपको इस टाइप से कैलकुलेशन लगाने का मन करे तो उसमें क्या हो रहा है, आप जो 1000 का प्रॉफिट करे हो ना, आप उसको भी सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे, और ये कहीं ना कहीं मार्केट की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो आप। जैसे मान लो मार्केट ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने वाला है पूरे दिन भर में, तो आप ये सोचोगे कि मैं ए पॉइंट पे ही बैठ जाऊं, यहां पे मान लो ये प्राइस है 100 का, 100 से जाने वाला है 70, आप ये सोचोगे मैं 100 पे ही बैठ जाऊं और 70 तक पूरा एंजॉय करूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बस बीच के कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके निकलना है, वही एक ट्रेडर का काम है। तो कभी भी कैलकुलेशन लगाने मत बैठो कि यार यहां तक रुक जाता, इस कैंडल तक तो इतना मिल जाता, ये हो जाता वो हो जाता, ख्याली पुलाव है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा मोमेंटम आप कैप्चर कर लोगे। कभी कभी एकदम रेयरली, फॉर्चुनेटली, लक बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आप टॉप पे बैठे बॉटम पे निकले, बॉटम पे बैठे टॉप पे निकले, वो हो जाएगा तो अच्छी बात है, पर हम उसके लिए उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसके लिए हम काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, कि हाँ मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है तो हमें बीच के कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके निकलना है। तो जब भी कैलकुलेशन वाले इमोशंस आपके दिमाग में आए तो आपको अपने आप को ये समझाना है
कि नहीं मैंने अपना काम सही से किया, बस दैट्स इट। क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब कैलकुलेशन वाले इमोशंस आते हैं ना, तो ये वापस से आपके अंदर फोमो जनरेट करेंगे और आप गलत टाइम पे एंटर करके, जैसे आपको दिखेगा ना कि यार प्राइस तो और गिरता जा रहा है, फिर आप गिरते चार्ट में वापस से कहीं भी घुस जाओगे। और ये जो दो सबसे बड़े इमोशंस है ना, एक तो रिग्रेट और एक दूसरा फोमो, यही आपका कारण बनते हैं ओवर ट्रेडिंग का। यही आपको चैन से नहीं जीने देते, क्योंकि आपको हर पल बताएंगे, भले आप कहीं भी एग्जिट करो, यहां पे बैठ के आप यहां पे भी एग्जिट कर रहे हो, तब भी आपको लगेगा, उसके बाद अगर मान लो ये ऊपर निकल गया तो आपके मन में खुशी आने चालू हो जाएगी कि यार मैंने बहुत अच्छा एग्जिट किया, हाथों हाथ फिर नीचे निकल गया, और आपको लगेगा अगले ही पल आपके मन में दुख आना चालू हो गया वापस से कि यार फिर से मैं जल्दी निकल गया, मैं और पॉइंट्स कैप्चर कर लेता। तो आपको शांति से नहीं रहने देंगे वो, और वही बार बार आपको मजबूर करेंगे ओवर ट्रेडिंग करने के लिए। सो जैसा कि पूरा चार्ट अब मैंने आपके सामने प्ले करके दिखा दिया है, मार्केट पूरे दिन डाउन साइड पे ही चलता रहा, पर आपको देखने के बाद जब दिन खत्म हो गया उसके बाद लगेगा कि यार मैं एकदम वहां पे टॉप पे ही सेल कर देता, इसको यहां पे एकदम टॉप पे सेल कर देता, यहां तक नीचे तक पूरा होल्ड करके रखता, तो मेरे को इतने हजार का प्रॉफिट हो जाता, इतने लाख का प्रॉफिट हो जाता। फिर वही वापस से कैलकुलेशन वाली बात आपके दिमाग में आ जाएगी, और कैलकुलेशन से क्या होता है ना, आप अपने खुद की जो खुशी है, खुद का जो मेंटल पीस है, उसको खराब करते हो। क्योंकि देखो इस बात को ऐसे समझो कि आपके कैलकुलेशन करने से हो क्या रहा है, आपको प्रॉफिट तो मिलना नहीं है, वो जो आपके हाथ से मिस हो गया, तो अल्टीमेटली आप अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो, आपका मेंटल पीस क्यों खराब कर रहे हो, जो आपने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। मैं हमेशा ही कहता हूं, भले ही यहां पे मान लो 1000 पॉइंट्स का मूव हुआ, उसमें से सिर्फ 100 पॉइंट भी आप लेके निकले, मैं तो कहता हूं 50 पॉइंट भी आप लेके निकले, तो अपने आप को ये पॉइंट समझाओ कि आप उन बाकी ट्रेडर से अच्छे हो जो यहां पे आज के दिन इस मोमेंटम में भी लॉस किए होंगे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई यहां पे बाय करके लॉस किया होगा, तभी ये सेलिंग का इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो हमेशा अपने आप को ये बात समझाओ कि भले ही आपने 50 पॉइंट कैप्चर किए, पर आप कितने ट्रेडर से आगे हो जो आज के दिन बाय करके लॉस किए हैं। जब ये बात अपने आप को सिखाओगे और जो आपने कैप्चर किया है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखोगे कि हाँ मैं अपनी तरफ से अच्छी चीज किया, मैं अपना काम सही से किया, उसके लिए जब आप थैंकफुल होगे, ग्रेटफुल होगे, तभी मार्केट आपको और बड़े बड़े मूव देगा। हमेशा अनहैप्पी घूमते रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में घूमते रहोगे, कुछ भी कैप्चर कर लिया उसके बाद भी ना खुश हो, अनथैंकफुल रहोगे, अनग्रेटफुल रहोगे, तो फिर मार्केट आपको धीरे धीरे परेशान और ज्यादा करना चालू कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और किसी भी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर से बात पूछ लेना। तो मैं तो कहता हूं 50 पॉइंट भी कैप्चर किए, 10 पॉइंट भी कैप्चर किए 1000 पॉइंट्स में से, तो भी खुश रहो, क्योंकि आप उन लोगों से आगे हो जो आज के दिन लॉस किए। जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूं, तो क्या मैंने ये पूरा मोमेंटम आज के दिन कैप्चर किया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड प्लान करी आज के दिन, एक यहां पे टॉप पे यहां तक एक मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद वापस से अभी ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा था, यहां से लेकर यहां तक एक मोमेंटम कैप्चर किया। इसके बाद मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं मार्केट से। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पे कहीं पे एग्जिट हो गया मैं, मार्केट और भी उसके बाद कितना नीचे गया। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार ये मेरे हाथ से मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं अगले दिन के लिए अपनी साइकोलॉजी खराब कर रहा हूं, और जो ट्रेड मैंने आज कैप्चर करी उससे मैं खुश नहीं हूं, तो उसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। अब कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जिसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो जैसा मैंने आपसे कहा, इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके अंदर इमोशंस होने ही नहीं चाहिए, आपको उसको सही से यूज करना आना चाहिए। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको इमोशंस फील ही ना हो, क्योंकि डर तो आपको लगेगा, ग्रीड भी आपको आएगी, लॉस के बाद आपको गुस्सा भी आएगा, पर आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। बेसिकली मतलब क्या है कि इमोशंस के बावजूद भी आपका जो डिसीजन है प्लान के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, लॉजिकली हो रहा है, ये आपको अचीव करना है। इमोशंस को फील करना गलत नहीं है, पर उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेना या उससे अपनी ट्रेड को इंपैक्ट होने देना, ये गलत है। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं यहां पे कि फोमो आए आने दो, रिग्रेट आए आने दो, जो भी इमोशंस हमने डिस्कस करे इस पूरी वीडियो में आने दो उनको, पर उनको आपको सही से टैकल करना आना चाहिए, और वो आपका प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं जीत जा रहा है, और आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं आ पा रहे। अब कुछ की पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूं जो आपको आगे तक इमोशनल डिसिप्लिन सिखाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लान के बिना तो ट्रेड करो ही मत। अगर आपके पास प्लान नहीं है, कोई आपने कुछ सोचा नहीं है आज के लिए, तो उस दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि वहां पे हाई चांसेस है कि मार्केट जो आपको दिखाएगा, जैसे मार्केट बाइंग में जाता दिखेगा, आप बाइंग का ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट नीचे जाता दिखेगा, आप सेलिंग का ट्रेड लोगे, मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। तो बिना प्लान के तो ट्रेड करो ही मत। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में अपनी रिस्क को पहले एक्सेप्ट करो, यानी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यानी मेरा लॉस कितना हो सकता है, टारगेट में क्या रखूंगा,
और ट्रेल करना है नहीं करना वो सब आपको पहले पता होना चाहिए। उस हिसाब से मेरी क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, और ट्रेड लेने से पहले ही मान लो कि ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ट्रेड इक्वल्स टू वन आउटकम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर एक ट्रेड को अपने आप में इंडिविजुअल ट्रेड, इंडिपेंडेंट ट्रेड देखो। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस या वो स्टॉप लॉस आपकी नई ट्रेड को इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि पिछली ट्रेड में लॉस हो गया, अब इसमें तो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूंगा, क्वांटिटी बढ़ा देता हूं या होल्ड करके बैठा रहता हूं। ऐसा नहीं करना है। वन ट्रेड इक्वल्स टू वन आउटकम। एक ट्रेड आपने ली प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, उसका जो भी आउटकम रहा उसको वहीं तक छोड़ दो। टारगेट हुआ तो भी, लॉस हुआ तो भी, जो भी हुआ, अगली फ्रेश ट्रेड आपकी इंडिविजुअल ट्रेड है, इस बात को ध्यान रखना। उसका पिछली कोई ट्रेड से आपका कोई लेना देना नहीं है, पिछले इमोशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब आप अपने इमोशंस को अगली ट्रेड पे ट्रांसफर करते हो तो हायर चांसेस रहते हैं कि अगली ट्रेड भी आपकी खराब ही होनी है। देन उसके बाद फोर्थ की पॉइंट, जर्नल योर इमोशन। जो भी आपके इमोशंस आते हैं, जैसे मैंने कहा ना, इमोशंस आना गलत बात नहीं है, पर उनको टैकल करना आना चाहिए आपको। तो जो भी आपके इमोशंस आते हैं इसको लिखो, जर्नल करो, और ये ट्रैक करो कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपके बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। उनको सबसे पहले ओवरकम करने की कोशिश करो कि एंट्री के वक्त क्या फील हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने पर मेरा क्या रिएक्शन था, प्रॉफिट में मेरा कैसा बिहेवियर था, ये सब लिखो जर्नल में। अगर ऐसा करना चालू करोगे तो आप अपने अंदर की सबसे बड़ी मिस्टेक और अपने अंदर का सबसे बड़ा पैटर्न खुद ही पकड़ लोगे। देन इसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा 80% ऑफ द ट्रेडिंग इज वेटिंग, रेस्ट 20% इज एग्जीक्यूशन। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। तो ट्रेड कम करो। ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने बैठे हो तो कुछ ना कुछ पंच करना ही है, कुछ ना कुछ एंट्री लेनी है, ऐसा नहीं। सिर्फ ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, चीजें किस तरह से हो रही है। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, कि फिक्स्ड रूल हमेशा रखो। अपने लिए कुछ फिक्स रूल बनाओ अपने अकॉर्डिंग। वो फिक्स्ड रूल हमेशा रखो अपने साथ, और उनको किसी भी हालत में, मार्केट आपको कुछ भी दिखा रहा हो, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा हो, न्यूज में आपको कुछ भी सुनाई दे रहा हो, कोई टिप देने वाला, कॉल देने वाला, या कोई, मैं भी आपको कुछ भी बता रहा हूं, पर आपके रूल के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हो रही है उस दिन, तो उस दिन उसको अवॉइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी ही अच्छी ट्रेड कोई आपको बता रहा हो, पर आपकी दिन की ट्रेड लिमिट खत्म हो गई 3 से 4 ट्रेड की, तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जितने ज्यादा क्लियर रूल्स होंगे उतना कम इमोशन आपका इंपैक्ट होगा। रूल्स क्या करते हैं? दिमाग को जो है अपने बांध देते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको हिट करी हैं, आपको डेप्थ तक फील हुई है वो, तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे एफर्ट्स के लिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपको मजा आ रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ना आपको किसी बुक में मिल पाएगा। इस टाइप के इमोशनल डिसिप्लिन पे आपको मास्टर क्लास और भी चाहिए, डिफरेंट चार्ट्स पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके और भी एपिसोड मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो यहीं तक था। कोशिश करना बार बार इसको देखने की, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।